एक मिनट वेट करिए दोस्तों। मैं लिंक शेयर कर देता हूं सभी के साथ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बनाएंगे हम पजल। तो ये पजल का सेट 5 है। ऑलरेडी हमने 4 सेट देख लिए हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। करीब करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुका हूँ। ये सीरीज थोड़ी लंबी जाएगी दोस्तों, क्योंकि 1000 पजल सॉल्व करना आसान बात नहीं होती है। और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको पजल से डर लगता है तो मान के चलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण इलाज है। इस सीरीज को अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया शुरू से आखिरी तक, आपको पजल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज की मेरी गारंटी है। बस बात यह है, फॉलो आपको करना है अच्छे तरीके से। अगर आप करते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, नहीं करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला पजल है, इसको बनाने की कोशिश करिए। क्या हुआ था वो सब लास्ट में बात करेंगे। इधर ध्यान दो अभी। क्वेश्चन बनाओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो। 2 मिनट में पजल बनाना है, ठीक है ना? 2 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं बन पाएगा, मुझे पता है, लेकिन ट्राई करो यार। जब तक ट्राई नहीं करोगे कैसे होगा? ट्राई ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। जब तक आप 2 मिनट में बनाना पजल ना सीख जाओ, तब तक ट्राई करते रहो। बिल्कुल सीखोगे, बहुत जल्द सीखोगे। देखो, सिंगल पॉसिबिलिटी में अगर नहीं बनता है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ट्राई करोगे तभी तो आप चीजें सीखोगे। आप इतने फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे कि आप 2 पॉसिबिलिटी भी लोगे तो भी आपसे बहुत जल्दी बनेगा। बट चीजों को सीखो, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पजल में हम सोचते किस प्रकार से हैं। मेन चीज होती है सोचना। आप कितनी चीजों पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, डन के मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बाकी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे अपने अंदर और पजल जल्दी जल्दी बनाएंगे। अभी दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है ना, ये अभी क्लरिकल लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। ये क्लर्क का लेवल है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा और हर क्लास में एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिकी होगा। कोशिश रहेगी मेरी ट्रिकी, क्योंकि बिना बनाए मैं बता नहीं सकता ट्रिकी है या नहीं है। बट कोशिश यही रहेगा कि ट्रिकी हो एक आध क्वेश्चन। ठीक है, कितने लोगों का सॉल्व हो गया अभी तक? जल्दी से एक बार यस मार्क कर दीजिए। एसबीआई लेवल होगा ना? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? क्यों टेंशन ले रहे हो अभी से? स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि कैसे बनाना था। अभी भी देखिए, हलवा बोल रहे हैं, फिर भी 35% लोगों का नहीं हुआ। चलिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ध्यान से देखिए। 7 lectures held by 7 different professors starting from Monday to Sunday, but सेम ऑफ द सेम वीक। ठीक है, तो मंडे से संडे। अब चलिए, आज से मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम में किस तरीके से करते हैं। भाई, ये मंडे टू संडे हम कैसे लिखते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो कि मैं क्लास में हमेशा लिखता हूँ। कितने लोग इस प्रकार से लिखते हैं भाई? यस कर दो एक बार। 76% लोग। तो आज से अब ये चीज को बंद कर दीजिए। आज से इस चीज को बंद कर दीजिए। आज से आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कंफ्यूजन होगा,
ये 2s और 2t में कुछ दिन तक कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो ये बहुत फास्ट होता है तरीका। आप इस तरीके से लिखिए। आप चाहो तो इसको संडे लिख दो, इसको सैटरडे लिख दो, इसको थर्सडे लिख दो, इसको ट्यूसडे लिख दो। कुछ दिन करो ना, ऐसा ट्राई करोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे। तो बस इसको ट्राई करो, कुछ दिन में आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 4 प्रोफेसर टेक लेक्चर बिफोर एन। एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होने चाहिए, किसके पहले, एन के पहले। तो मतलब ये 4 अगर हम छोड़ दे तो एन के लिए आपके पास ये वाली 3 जगह बचती है। सिर्फ और सिर्फ सोचना है, सेट नहीं करना है, सिर्फ सोचना है दिमाग में कि ये 3 जगह आपके पास बचती है एन के लिए। 2 प्रोफेसर टेक लेक्चर्स बिटवीन एन एंड एम। एन और एम के बीच में 2 प्रोफेसर लेक्चर लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टेक लेक्चर आफ्टर एम इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोफेसर हु टेक लेक्चर बिफोर पी। इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हु टेक लेक्चर्स आफ्टर एम, मतलब एम के बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे, इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हु टेक लेक्चर बिफोर पी। पी के पहले उतने ही होंगे, ये दोनों सेम है। मतलब इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे। आगे क्या बोल रहा है, सी टेक लेक्चर जस्ट बिफोर द डे ऑफ क्यूज लेक्चर। तो सी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर होना चाहिए। जेड डज नॉट टेक द लेक्चर ऑन मंडे। जेड जो है वो मंडे के दिन लेक्चर नहीं लेता। आर टेक द लेक्चर आफ्टर वन ऑफ द डेज ऑफ जेड्स लेक्चर, मतलब जेड के बाद किसी दिन में आर लेक्चर लेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कौन सी कंडीशन है जिसको आप सेट कर सकते हो। किसको सेट कर सकते हो, एन और एम को कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो, अब देखो यहां पर ना आप लोगों को फिंगर रूल लगाना है, तो मैं हाइलाइटर के यूज से आप लोगों को फिंगर रूल सिखाऊंगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, कुछ दिनों तक होने दो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत से दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे चेक करेंगे भाई, नीचे से चालू करो। ये 1 2 3 दिख रहा है ना, तो हमेशा नीचे से, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर लगाओगे तो सबसे पहले आप इसको लोगे, फिर इसको लोगे, उसके बाद इसको लोगे। तो हम ये वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर एन यहां होगा तो एम यहां हो जाएगा। कंडीशन गलत हो गई, हुई कि नहीं गलत, तुरंत बताओ भाई जल्दी। जैसे ही मैं एन को यहां पर लूंगा, 2 छोड़कर एम यहां हो जाएगा और कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हुई, क्योंकि एन से जब 2 छोड़कर एम को आप यहां रखोगे तो एम ये मिडिल पे आ गया। एम के ऊपर 3 नीचे 3, पी कहां जाएगा, पी को आप रख ही नहीं पाओगे। कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि एम के नीचे 3 है तो पी के ऊपर भी 3 होने चाहिए। मतलब एम और पी फिर साथ में हो गए, वो तो पॉसिबल नहीं था। ये सब चीजें दिमाग में जितना अभी सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठते जाएगी और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, डेली प्रैक्टिस करो, कम से कम 10-15 पजल डेली सॉल्व करो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो यहां से अगर मैं एन को लेता हूं, अगर एन यहां लूंगा, 2 छोड़कर एम यहां पर होगा, तो क्या हो गया भाई, पी यहां पर हो जाएगा। सॉरी, पी यहां पर हो जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूं, एन अगर मैं यहां, कहां गया यार, एन यहां पर अगर मैं लेता हूं, 2 छोड़कर मुझे क्या लेना है, एम लेना है। एन और एम मैंने सेट किया। अब देखो एम के नीचे 4 हैं तो पी के ऊपर 4 होने चाहिए, यानी कि पी यहां पर आया। हुआ ये चीज आपका, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। हाँ या ना, जल्दी कमेंट करके बताओ, हो गया सॉल्व। तो कितने सेकंड लगे भाई, आप अगर यहाँ पर जैसे ही देखते हो, एन से 2 छोड़कर एम यहाँ रखे, कंडीशन गलत हो गई, एन को यहाँ रखे, एम को यहाँ रखे, पी यहाँ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। हार्डली 15 सेकंड का था, ये क्लर्क का क्वेश्चन था। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, वो तो पूरा सेट करने की बात है। दिमाग लगाने से बहुत कम समय लगता है। जैसे ही एन को मैंने यहाँ रखा, 2 छोड़कर एम यहाँ हो गया। अब एम के नीचे 4 है तो पी के ऊपर भी 4 होने चाहिए। सी और क्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिखती है आपको, 2 प्लेसेस। और क्या था, जेड के नीचे आर, तो जेड यहाँ पर, आर यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। पढ़ने में टाइम लगता है, धीरे धीरे बढ़ेगी ना स्पीड, धीरे धीरे बढ़ेगी, वेट करो थोड़ा सा। फिंगर रूल क्या होता है, जो मैं हाइलाइटर रख रहा हूँ ना, उस जगह पे आपको फिंगर्स रख के चेक करने हैं। यहाँ एन हुआ, यहाँ एम हुआ, पी यहाँ पर आएगा, ऐसे फिंगर्स को रख के चेक करो। दोनों दोनों हाथों की फिंगर्स को यूज कर सकते हो। कंडीशंस एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है क्लास में, तो क्लास को आप फिर से देख सकते हो, तो जरूर देखा करो प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि कोई भी क्लास के जो पजल्स है ना, 4 से 5 दिन बाद आप भूल जाते हैं कि क्या कंडीशन हमने यूज की थी, तो आप फिर से उनको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या हो गया था वो सब बाद में बात करेंगे, अभी पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भाई। 3,500 लोग हो गए हैं करीब करीब क्लास में।
कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ने वाला है भाई, याद रखो। आप अगर क्लास में आओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ जितने लोग क्लास में आएंगे ये पजल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 35 में 35 लेकर आएंगे रीजनिंग में। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो डन लिख रहे हैं ये फेक है। नहीं है भाई, फेक नहीं है। फेक आपको अगर फेक लगता है आप जा सकते हैं क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी में ऊपर से लेते हैं, किसी में नीचे से लेते हैं। अरे वही तो बताया हूँ भाई, देखो ये अगर ऐसा है ना फ्लोर, मिनिमम पॉसिबिलिटी को याद रखिए आप। 7 6 5 4 3 2 1। अब अगर मैं इसमें अलग अलग तरीके बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कि टी या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। अब अगर मैं इसको काउंटिंग करता हूं ना नीचे से, तो भाई ये मुझे नीचे से पास दिख रहा है या ये मुझे ऊपर से पास दिख रहा है, किसी भी साइड से जो सबसे क्लोज आपको दिखेगा वो मिनिमम है। यानी कि जैसे इस वाले में ये दिख रहा है तो मैंने इसको ले लिया। बट पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, ये तीन थे, ये वाले तीन थे ना, ये देखो यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन। तो नीचे से अगर मैं क्लोजेस देखूं तो ये सबसे क्लोज दिख रहा था ना, मतलब मुझे इससे स्टार्ट करना था। अगर ये ऐसा होता ना, एन एन और एन के लिए ये वाली तीन जगह होती तो मैं इससे स्टार्ट करता। जिस भी तरफ से क्लोज होगा, सबसे क्लोज होगा, आप वहां से स्टार्ट करोगे। ये सिर्फ मैं फ्लोर वाले के लिए बता रहा हूँ जो वर्टिकल बनते हैं। हर चीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। लीनियर वाले के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको, लीनियर वाले के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको। अगर आपको जैसे एंड की बात की गई है, या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड, तो हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आपको लीनियर वाले में जैसे बोल रहा है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो अब डायरेक्शन आपको पता नहीं है, नॉर्थ देख रहा है कि साउथ देख रहा है, तो भी आप लेफ्ट तरफ से ही लेकर उसको चालू करोगे। पलटने वाला कंडीशन मैंने बताया हुआ है, वो जिनको नहीं आता है वो टाइम से सीख जाओगे। चलो कितने लोगों से सॉल्व हो गया, काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में। कितने लोगों से सॉल्व हो गया, जल्दी से यस कर दो। 67%, काफी कम है भाई। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि बाकी लोग इतना जल्दी बना रहे हैं आप भी बना पाओगे। टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने में चीजों को, एक बार सीख जाओ उसके बाद सब फास्ट होगा। 12 persons sitting in two parallel rows containing 6% in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, A, B, C, D, E, F are seated and all of them are facing south. In row 2, P, Q, R, S, T, U are seated and all of them are facing north. ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस इसको हल्का एक नजर से देख लिया करो कि क्या बोलना चाह रहा है। तो आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि 12 लोग बैठते हैं, तो ये 12 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बन गए आपके। अब आपको क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जो थे ये कहां पर बैठे हैं, रो 1 में बैठे हैं, और ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो ए बी सी डी ई एफ। और कौन थे, पी क्यू आर एस टी यू, ये सब नीचे वाली रो में थे, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है देयर फोर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हलवा सा एकदम, क्लर्क लेवल। बिल्कुल क्लैरिकल में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आरआरबी के अभी पेपर आने वाले हैं ना। तो आरआरबी के पीओ और क्लर्क में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस लेवल से स्टार्ट किया है। एसबीआई पीओ में भी इजी रहते हैं, पर इतने भी इजी नहीं। थोड़ा 2 ढाई मिनट, जैसा मैंने पिछली क्लास में करवाया था। सेट 4 में जो क्वेश्चंस किए थे वो थे आपके एसबीआई पीओ के लेवल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ए सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है डी से। डी हु फेसेस पी, अब देखो इसको ना ऐसा नहीं लिखते, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी जब आपको पता है कि कितने लोग साउथ फेस कर रहे हैं और कितने लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो आप उनके डायरेक्शन के हिसाब से ही हमेशा सेट करोगे, ठीक है। हमेशा उनके हिसाब से ही सेट करोगे जब डायरेक्शन आपको पता है। जैसे कि इसमें आपको पता था पी क्यू आर एस टी यू जो है ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जो है ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, आप इसी के हिसाब से सेट करोगे। कैसे करना है देखिए ध्यान से। यहां पर क्या बोला था आपको, ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी हु फेसेस पी। तो भाई ए और डी तो साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो डी से अगर सेकंड टू लेफ्ट में है तो ऐसा बनेगा कुछ, डी के सेकंड टू लेफ्ट में ए, ये ऐसा भाई, क्योंकि डी तो साउथ की तरफ देख रहा है ना।
तो सेकंड टू लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। आगे बोला क्या है, डी हु फेसेस पी, तो ये डी जो है ये पी को फेस कर रहा है। देर इज 1% सीट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 1% है, तो डेफिनेटली देखो डी से अगर इस तरफ 1% छोड़कर ए आ चुका है तो यहीं पर आएगा, कंफर्म हो गया। एफ लेफ्ट तरफ में, ऐसा लेफ्ट हमारे हिसाब से, डी का वो राइट है बट हमारे हिसाब से तो लेफ्ट है ना, तो इसलिए मैंने लेफ्ट बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। सी सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू क्यू, सी जो है वो डायगनल ऑपोजिट है क्यू से। अब देखो या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा, तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं, ये कंडीशन नोट करने का तरीका है। डायगनल वाले को हमेशा इस तरीके से नोट करना, सी आपको पता है ऊपर वाली रो पे है, क्यू आपको पता है हमेशा नीचे वाली रो पे है, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया और ये एक ऐसा क्रॉस मार दिया कि सी यहां पर भी आ सकता था, क्यू यहां पर भी आ सकता था, हमको नहीं पता। आगे क्या बोल रहा है आपको, ओनली 1% सिट बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% बैठता है। यू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, यू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट मतलब कि ये ऐसा बनेगा, भाई बी नीचे देख रहा है ना, तो सेकंड टू लेफ्ट इस तरफ बनेगा, इसको यू फेस कर रहा था। आगे क्या बोल रहा है, एस डज नॉट फेस बी, एस जो है वो बी को फेस नहीं कर रहा, ठीक है भाई, हमको तो वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर कि एस जो है वो बी को फेस नहीं कर रहा। टी सिट्स इन द राइट साइड ऑफ आर, टी जो है वो राइट साइड में बैठता है आर के, तो इसको कैसे बनाएंगे, आर के राइट साइड में टी कहां पर है आपको नहीं पता। अब देखिए कहां से स्टार्ट करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा भाई। यहां पर ना बात क्या होती है, ये जो बना हुआ है ना आपके पास, आपका पूरा क्वेश्चन इसी चीज से सॉल्व होगा। आपका पूरा क्वेश्चन इसी चीज से सॉल्व होगा, कैसे होगा देखिए। 1 2 3 4 5, आपको ऑलरेडी 5 मेंबर दिख चुके हैं, ऑलरेडी 5 मेंबर आपको दिख चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी को यहां पर लेता हूं, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं बी को यहां लेता हूं तो क्या हो जाएगा, बी के 1% छोड़कर जो भी पर्सन है उसके सामने यू, यू से 1% छोड़कर यहां एस आ गया, एस आ गया यहां पर, तो सी और क्यू किस तरफ जाएंगे भाई, सी यहां पर आएगा, क्यू इस तरफ आएगा, और तो कोई जगह बचती नहीं है आपके पास, और कोई जगह नहीं बचती आपके पास, हाँ या ना जल्दी बताओ। नहीं बचती ना भाई, देख के ही समझ में आता है, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ये जो बी है आप इसको इमेजिन करो, ये आप उठा रहे हो और यहां पर सेट कर रहे हो, तो कैसे करेंगे, अगर मैं इस बी को यहां पर लेता हूं, ठीक है, तो बी से 1% छोड़कर जो भी पर्सन है उसके सामने यू, यू से 1% छोड़कर जो भी है, तो इसके हिसाब से यहां पर सी हो गया, यहां पर क्यू हो गया। बट अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, कि यू से 1% छोड़कर एस जो था वो आप श्योर थे क्या, आप श्योर थे क्या कि वो इसी तरफ आएगा, वो इस तरफ भी तो आ सकता था, हाँ या ना। कैसे श्योर थे आप कि यू से राइट की तरफ में ही ऐसा आएगा, आपको क्या बोला था, ओनली 1% सीट बिटवीन यू एंड एस, तो आपको ये बोला था क्या कि वो इस तरफ नहीं आएगा, कंफर्म था। नो वाले जितने भी हैं, क्यों नो बोल रहे हो आप लोग, देखो मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया और आधे से ज्यादा लोग फंस गए। कंफर्म था ना, भले आपको डायरेक्शन नहीं दिया तो क्या हुआ, आपको ये तो बोला था कि जो एस है वो बी को फेस नहीं कर रहा है, तो भाई यू से एक छोड़ के यहां रखते तो ये तो बी को फेसिंग हो जाता ना, आपको क्या बोला है, ये देखो, यू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड, एस डज नॉट फेस बी, बोला है ना, मतलब कंफर्म है कि ये इसी तरफ आएगा, राइट की तरफ। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो ध्यान से देख कर बताया करो। तो कैसे करना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। भाई ये जो बी था इसको मैंने यहां पर ले लिया, ये बी हो गया, चलो मैं इसको पहले सेट कर देता हूं यहीं पर, है ना, ये बी मैंने यहां पर ले लिया। अब क्या हो गया, बी से 1% छोड़ के जो भी पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है, यू, यू से 1% छोड़कर एस यहां पर आ गया। भाई कितने लोग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये दोनों आपके डायगनल आने वाले थे, तो सी को यहां पर रखो, एस को यहां पर रखो, आर से राइट में टी था, आर यहां पर, टी यहां पर, क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये पैरेलल अरेंजमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। क्यू है, अरे सॉरी क्यू था, चलो। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्लास की टाइमिंग 10:30 बजे होती है, अभी जब तक मेरा नया बैच चालू नहीं हो रहा। फिर मेरा डायगनल कंसेप्ट नहीं समझे, देखो डायगनल का मतलब क्या होता है, डायगनल का मतलब आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि सर ये भी तो डायगनल है, इसको डायगनल नहीं बोलते। डायगनल का मतलब होता है ये और ये, या फिर ये और ये। सी अगर यहां होगा तो क्यू यहां पर होगा, सी अगर यहां पर होगा तो क्यू यहां पर होगा। अच्छा अभी काफी लोग यहां पर सोच रहे होंगे सर हम ये बी को इस तरफ भी तो ले सकते थे, कितने लोग हैं ऐसा सोचने वाले कि सर हम बी को इस तरफ भी तो ले सकते थे।
सी आप सेट नहीं कर पाते। फिर क्यों नहीं कर पाते, देखो उसका भी तरीका बता रहा हूं क्यों नहीं कर पाते। ये देखो, एक पर्सन ये था, दूसरा पर्सन ये था, तीसरा पर्सन ये था, चौथा पर्सन ये था, पांचवा पर्सन ये था। तो अगर आप बी को यहां पर ले लेते तो ये छठवां पर्सन हो जाता। तो भाई ये वाला एंड भी आपका फिल हो गया, ये वाला एंड भी आपका फिल हो गया। तो सी कौन से एंड पे रखते, दोनों एंड तो आपने फिल कर दिए। ये ऑलरेडी एंड आपका ए बन जाता और इधर बी रख देते तो ये दूसरा एंड बन जाता। तो सी कहां हो पाता, आप रख ही नहीं पाते उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से। डायगनल हमेशा एंड पर होता है, डायगनल हमेशा एंड पर होता है अगर आपको सिर्फ डायगनल की बात की गई है तो। अगर आपको सिर्फ डायगनल की बात की गई है ना तो आपको वही लेना है। बट कई बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत पहले करवाया था वो, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन मैंने फिलहाल तो 2 सालों में नहीं देखे। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, वो मेंशन कर देता था कि डायगनल ऑपोजिट, मतलब ब्रैकेट में ऐसा लिख देता था कि जिसको फेस कर रहा है उसके अगल बगल वाले भी डायगनल में काउंट होंगे। तो उस टाइम पे आपको फिर वैसा चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन अभी बहुत समय से मैंने देखे नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। रिमी सर, परसों मैंने इस क्लास में बहुत बार, उसके बाद आगे नहीं दिख रहा है। लेवल सेम, देखो एग्जाम के लेवल जो रहते हैं ना वो बहुत, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। मेंस का लेवल जो रहता है वो सबसे हाई लेवल रहता है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। बाकी जो मेंस के लेवल रहते हैं, अगर बोलोगे तो लगभग सारे मेंस के लेवल फिर सेम रहते हैं, आरआरबी को छोड़कर। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये तीनों के लगभग मेंस के लेवल सेम रहते हैं। और आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का लेवल रहता है बहुत हलवा रहता है, बहुत हलवा। ठीक है, तो लेवल के ऊपर मत जाओ, अपनी प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपको लेवल से कोई फर्क ही ना पड़े। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, यस कर दो सबसे पहले तो। जिनका जिनका सॉल्व हो गया भाई यस कर दो जल्दी से। सिर्फ 19%। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर आपकी क्लास का टाइम सिर्फ 10:30, 10:30 फ्री क्लास सिर्फ 10:30 बजे होती है। छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ी ज्यादा क्लासेस भी ले लेता हूँ। और अभी मेरा मेंस का सॉरी, मेरा अभी जो बैच चालू होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे, तो उसके बाद मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा, तो 8, 9, 10 ये 3 दिन तो क्लास नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि उस समय नया बैच चालू हो रहा है। तो 2-3 दिन मुझे लगेंगे उसका कंटेंट वगैरह के लिए। उसके बाद सोचा जाएगा फिर। 2-3 दिन क्लासेस बीच में मैं बंद करूंगा इसको, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूब पर होती है क्लासेस। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक बैंकिंग क्रॉनिकल ये अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल। न्यू बैच 8 तारीख से हो रहा है चालू। उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, पहले उनको बना लेते हैं। इस बार एसबीआई पीओ का लेवल हर बार से टफ आएगा या सेम, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि टफ आएगा या सेम, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। भाई अच्छे मूड में जाएगा तो इजी पेपर दे देगा, घर में लड़ाई वड़ाई करके जाएगा तो हार्ड पेपर दे देगा, क्योंकि कहीं का गुस्सा कहीं तो निकालना पड़ता है ना। तो इसलिए वो मैं नहीं बता सकता। आप अपनी तरफ से पूरा रेडी होकर जाओ ना, आपको टेंशन वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए। भाई कितना भी हार्ड आए हम तो पढ़ के गए हैं, जितना बनेगा हम बनाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी बन नहीं पाते हैं, 10, 15, 20 क्वेश्चन भी अगर आपसे बन जाते हैं मेंस में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स तो लेवल इजी रहता है, प्रीलिम्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। चलिए तो अभी तक हो गया होगा दोस्तों, इस यस कर दीजिए जितने लोगों का हो गया, जल्दी से यस कर दीजिए। एनी मेंस बैच फॉर क्लर्क, मेंस बैच क्लर्क के लिए ऑलरेडी मेरे 3 खत्म हो चुके हैं, आप वो पुराने बैचेस को देख सकते हो। और अगर लाइव देखना चाहते हो तो वो आईबीपीएस सॉरी एसबीआई पीओ मेंस के बैचेस चल रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हो, क्योंकि अगर वो बना लोगे तो क्लैरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए 47% स्टूडेंट्स का हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7% BDF, G, H, K and L were born in different months in the same year, March, June, August, September, October, November and December, but not necessarily in the same order. They like white, black, green, yellow, purple, red and magenta, but not necessarily in the same order. चलिए, तो यहाँ पर हमको जो मंथ दिए हुए, सबसे पहले मैं मंथ के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए ये हो गया 31, 30, 31, 30, 31, 30 और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 31। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या कर, गलत तो नहीं लिखा हो ना भाई, देख लो एक बार, क्योंकि क्या है पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ गलत हो जाता है कभी कभार। जरूरी नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, आप लोग बना लियो, आपको पता था तो ठीक है, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जी लाइक्स रेड एंड वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक व्हाइट। तो जी को क्या पसंद है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए कि कंडीशन किस प्रकार से लिखते हैं, ऑटोमेटिक आपकी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी आपको। जी लाइक रेड, जी को रेड पसंद है, एंड वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक व्हाइट, ये व्हाइट वाले के जस्ट बाद में है, तो यहाँ पर व्हाइट लिखो, ये जस्ट बाद मतलब साइड में एरो। डी वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, डी जो है ये सेप्टेम्बर में बॉर्न हुआ है। ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक व्हाइट, तो डी और व्हाइट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए, तो यहां पर लिख लेते हैं डी और व्हाइट। ठीक है, आगे बोल रहा है एफ वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु लाइक येलो, तो एफ जो है वो येलो वाले के जस्ट ऊपर होना चाहिए, जस्ट ऊपर मतलब साइड में एरो। एफ वॉज बॉर्न आफ्टर डी, एफ जो है ये डी के बाद, तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं डी के बाद। ठीक है, नीचे द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी सेम एज बॉर्न बिफोर द वन हु लाइक येलो, मतलब कि बी के बाद जितने भी होंगे उतने येलो के पहले होंगे, ये सेम होगा। एल लाइक मैगेंटा, एल को मैगेंटा पसंद है, एंड बॉर्न बिफोर एच, और ये एच के पहले, इसको कैसे लिखूं यार, नीचे लिख दो, इधर लिख देता हूं, एल लाइक्स मैगेंटा, ठीक है, एंड बिफोर, एंड बॉर्न बिफोर एच, एच के पहले ये बॉर्न हुआ है। के वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक ब्लैक, के वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक ब्लैक, ब्लैक के जस्ट बाद में के होगा, तो ये साइड में एरो। देयर इज वन पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक पर्पल एंड ग्रीन, पर्पल और ग्रीन के बीच में एक पर्सन होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर इतना सारा लिखने में टाइम इतना सारा वेस्ट करेंगे तो जल्दी कैसे बनेगा पजल। एफ डज नॉट लाइक पर्पल, एफ डज नॉट लाइक पर्पल, एफ को पर्पल नहीं पसंद है। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज की प्रैक्टिस जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आपको टाइम नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप कभी जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब जो लाइव मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनकी कभी आप वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी कंडीशंस नोट होती हैं। ठीक है, या किसी स्टूडेंट को जो बना रहा है, आप उसको देख लीजिएगा कि वो कैसे कंडीशंस नोट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे खुद ही कर लोगे यार, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, थोड़े समय लगेगा, 1 डेढ़ महीना हो जाएगा। चलिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सी कंडीशन आपको लग रही है ऐसी जो सबसे बेस्ट है जिससे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। मैं इनको थोड़ा सा अलग से ऐसा वो कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ना, इस कंडीशन से आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो 3 कंडीशन मैंने मार्क की है, इनसे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ते साथ समझ में आ जाता है कि आपको कहां पर किस चीज को सेट करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है धीरे धीरे। डी वाइट बिल्कुल सही है। चलो कैसे कैसे लेना है दोस्तों, यहां पर देखते जाइए। ये देखिए, ये आपको डी दिख रहा है, ये आपको डी दिख रहा है। अब आपको क्या बोला है भाई, डी से एक छोड़कर आपको व्हाइट लेना है, डी से एक छोड़कर आपको व्हाइट लेना है, व्हाइट के नीचे जी रेड होना चाहिए। देखो अगर मैं डी से एक छोड़कर यहां पर व्हाइट लेता हूं तो यहां पर जी और रेड हो जाएगा ना, जी और रेड। तो कौन कौन सी जगह गई आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये डी था, डी से एक छोड़कर मैंने यहां पर ले लिया व्हाइट, तो व्हाइट के नीचे ये जी और रेड हो गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, डी के नीचे एफ चाहिए, तो डी के नीचे एफ रखोगे तो येलो रखना पॉसिबल है क्या? खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि भाई जितना मैंने ये हाईलाइट किया ना, अब क्या आप यहां पर एफ कहीं पर रख कर उसके नीचे येलो रख पाओगे? नहीं, क्योंकि भाई यहां पर व्हाइट आ गया, यहां पर रेड आ गया।
तो रख ही नहीं पाओगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो दो हमको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दिमाग लगाओ तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग नहीं लगाओगे तो दो बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया कि हाँ भाई डी के नीचे हमको व्हाइट जी रेड रखना था, तो एफ और येलो नहीं आ सकता था, तो हम डी के ऊपर के साइड में रखेंगे। डी से एक छोड़कर यहां पर हो गया व्हाइट। अब व्हाइट के नीचे जस्ट है जी और रेड। ये वाली कंडीशन आपकी हो गई। अब कौन सी कंडीशन इसके बाद सेट करोगे, जल्दी से बताओ। बी येलो, डी येलो की एफ येलो? सोच के बोलना भाई, बी येलो की एफ येलो? बी येलो। भाई पहले एफ येलो को रखोगे तब तो बी येलो को चेक करोगे, क्योंकि बी येलो की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना आपके पास फिर। बी येलो की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बहुत सारी मतलब दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बी को यहाँ रखोगे तो येलो यहाँ पर हो जाएगा, बी को यहाँ पर रखोगे तो येलो यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, देखते हैं। जिनको नहीं आया ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान देते जाइए भाई। ये वाली आपकी कंडीशन हो चुकी है डी वाइट वाली, इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ पहले। और ये वाली आपकी कंडीशन हो गई है जी रेड वाली, इसको भी काट देते हैं। डी के नीचे ही एफ और येलो होना चाहिए, और वो भी साथ में होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपको क्या रखना था। ये वाली जो कंडीशन आनी थी ना, तो ऐसा नहीं है कि बस ये कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं तो बस यही की यही होगी। आपको उसके बाद इनके लिए भी प्लेसेस चेक करनी होती है कि ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं भाई, लेट सपोज कि मैं बी को यहां पर ले लेता, तो भाई मुझे क्या करना पड़ता, यहां पर मैं येलो लेता और यहां पर मैं एफ लेता। लेता कि नहीं लेता? अब आपके पास एल मैजेंटा और एच के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिख रही थी, एल मैजेंटा अक्टूबर। सिर्फ देखो, मैं यहां पर हाइलाइटर दो बार यूज नहीं कर सकता, इसीलिए देखो यहां पर कि अक्टूबर में एल मैजेंटा और कोई जगह नहीं बच रही है आपके पास। उसके नीचे एच, एल मैजेंटा अक्टूबर में, उसके नीचे एच। तो पर्पल और ग्रीन कैसे रखते, पर्पल और ग्रीन कैसे रखते, ब्लैक और के कैसे रखते, और कहां कहां रखते? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं, टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। हो जाएगा सेट? दिख रहा है ना भाई? ये देखो, यहां पर हम रख देते ब्लैक को, यहां रख देते हम के को, रख सकते थे। ये जो दो जगह बची थी, यहां पर हम पर्पल और ग्रीन को रख सकते थे। हो जाता ना? एफ आपका पर्पल है नहीं, तो क्या हो जाता, एफ ग्रीन हो जाता, पर्पल आपका यहां पर आ जाता। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख के ही बन जाता है भाई, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, देख के बन जाता है। सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग। भाई जो दिमाग लगा सकते हैं उनको बहुत मजा आएगा क्लास में, और पजल बनाने में भी बहुत मजा आएगा, एग्जाम में भी बहुत मजा आएगा। लेकिन दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं बन पाएगा दोस्तों, कड़वा सच है ये। रिपीट कर रहा हूं, देखो अब मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। भाई आपके पास क्या था, आपके पास ये चीज थी कि बी को आप या तो यहां पर रखोगे या तो यहां पर रखोगे, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि येलो तो नीचे ही आने वाला है। यहां पर येलो तो नीचे ही आने वाला है। अगर मैं एफ को यहां रखता तो येलो यहां हो जाता, एफ को यहां रखता तो येलो यहां हो जाता। तो अगर येलो यहां है तो बी यहां होगा, येलो यहां है तो बी यहां होगा। तो भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी ले लो बी और बी में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो क्लास में थे उनको पता होगा कि भाई दो अगर ये आपको दिख रहे हैं, तो जो भी क्लोज होगा, सबसे क्लोज, जैसे ऊपर से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे क्लोज कौन सा, यही दिख रहा है ना, इसको रख लो भाई यहाँ पर। तो बी अगर यहाँ, तो डेफिनेटली येलो यहाँ पर, और येलो एफ के नीचे था, एफ के नीचे था। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, एल मैगेंटा, आपको दोनों स्पेसेस खाली सिर्फ यहीं पर दिख रही है, तो डेफिनेटली एल मैगेंटा यहीं पर आएगा। और एल के नीचे एच था, तो एच यहीं पर आएगा, और कोई जगह आपके पास बचती नहीं है। अब आपको रखना था ब्लैक के नीचे के, तो उसके लिए आपको ये वाली जगह दिख रही है, ब्लैक को यहाँ पर रखो, के को यहाँ पर रखो। पर्पल और ग्रीन के लिए ये दो जगह दिखती है, बट एफ जो है ये पर्पल नहीं है, तो अगर एफ पर्पल नहीं है तो ग्रीन को यहाँ पर रखो और पर्पल को यहाँ पर रखो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से।
अगर बी को जून में रखा तो कहाँ है भाई बी जून? बी को जून में रखोगे तो गलत होगा ना। अगर ये सही हुआ है तो मतलब डेफिनेटली गलत होगा। अरे आप समझते नहीं हो ना बात को। अगर आप दो पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो एक गलत हो जाती है, सॉरी एक अगर सही हो जाती है तो आप दूसरे वाले को भी पूरा बनाकर देखते हो क्या? आप जब दो पॉसिबिलिटी बनाते हो तो एक अगर आपकी सही हो गई तो दूसरे को पूरा बनाते हो क्या? नहीं बनाते ना। तो हमारा भी तो वही है ना भाई, अगर एक सही हो गया तो दूसरे को क्यों बनाएंगे, पता है कि वो गलत ही होगा। फिर भी आप चाहो घर में तो आप बनाकर देख सकते हो कि गलत क्यों हो रहा है। चेक करना है एक बार, चलो ले चेक कर देते हैं इसमें क्या है। ये 1 सेकंड 1 मिनट वेट करना ना भाई, चेक कर लेते हैं। कुछ डाउट है किसी को? ये लो। अगर बी को हम यहां पर रखते तो येलो यहां पर लेना पड़ता, ठीक। एफ यहां पर लेना पड़ता, ठीक। अब आपके पास ब्लैक और के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचती, ये वाली, क्योंकि ब्लैक के जस्ट नीचे आपको के चाहिए था, तो ब्लैक यहां पर के यहां पर, ठीक है। तो आपके पास एल मैजेंटा के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचती, ये मैजेंटा। एल के नीचे एच यहां पर आ जाता। अब ये पर्पल और ग्रीन वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती, क्योंकि दो स्पेसेस आ रही है बीच में, हमको सिर्फ एक स्पेस चाहिए। तो बनाकर देख लिया करो ना, जब भी कोई डाउट होता है बनाकर देख लिया करो। आज 6:30 बजे क्लास है प्लस की, ठीक है, और 8:30 बजे भी क्लास है प्लस की। मिस नहीं करना भाई कोई भी। सब्सक्रिप्शन के बारे में बाद में बात करूंगा मैं, जो भी डाउट है आप लोगों को। फ्री वाली क्लास अब कल होगी 10:30 बजे। कल सुबह 10:30 बजे फिर से सेट 6 हम करेंगे इसका। चलिए, तो यहाँ पर डन के मैसेजेस आने चालू हो गए। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, जल्दी से यस कर दीजिए। जिनका जिनका सॉल्व हो गया जल्दी से यस कर दीजिए। सिर्फ 38%, मतलब ट्रिकी है शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने कम लोग इतना टाइम देने के बाद। नहीं है ट्रिकी? चलो देख लेते हैं ना, ट्रिकी नए लोगों के लिए ट्रिकी, पुरानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो डिमोटिवेट होना नहीं है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरी क्लास में डिमोटिवेट वाला काम नहीं चलना चाहिए। डिमोटिवेशन क्या होता है नहीं पता हमको, हमको सिर्फ एक ही चीज पता है, सो रहे थे क्या? नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। 8% के एल एक्स जेड बी आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड a circular table but not necessarily in the same order. 4 of them are facing towards the center while rest are facing outside of the center. तो एक सर्कल में कितने लोग बैठे? 8 लोग बैठे हुए। ये सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इतने जो भी लोग यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल नॉट नेसेसरली 4 of them आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब 4 इनसाइड देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो आर और एस के बीच में दो लोग हैं और ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। जेड सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर, जेड जो है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठता है। बॉक्स एस एंड बी आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, एक्स और बी जो है ये दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, और ये लोग सेम डायरेक्शन भी फेस कर रहे हैं। बोथ z एंड s आर नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ x एंड b। तो क्या बोला है यहाँ पर, z और s जो हैं ये दोनों ही, z और s जो हैं ये x और b के नेबर नहीं है। x b x b x b के ये नेबर नहीं है। आप यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते थे कि z और s इनके नेबर नहीं है, ऐसा लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोला था, बोथ z एंड s आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ x एंड b, x एंड l आर फेसिंग टू ईच अदर। फेसिंग टू ईच अदर बोल रहा है मतलब कि x और l आमने सामने हो गए, ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है। टी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के, टी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है, किससे? के से। के हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एस, के जो कि एस के ऑपोजिट में नहीं होगा, ठीक है। एल सिट्स टी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के, टी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में के से। कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाइए। आर और एस कुछ लोग बोल रहे हैं,
कुछ लोग एल और एक्स बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी ना सोच कर बोला करो कि कौन सी चीज कहाँ सेट करनी है। आप पहले सोचा करो थोड़ा सा, हार्डली 10 सेकंड लगेगा। कैसे? क्योंकि आप एक्स और एल को अगर सेट करते हो तो एक्स और एल से रिलेटेड आपके पास और कौन सी कंडीशन है जिसको आप सेट कर पाओगे? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। कोई कंडीशन नहीं दिखेगी आपको। लेकिन जैसे ही आप इस कंडीशन को सेट करते हो, आर दो छोड़कर एस को, तो आप आर से जेड को भी सेट कर पाओगे। ठीक है? उसके बाद एस और जेड के बगल में एक्स और बी नहीं है, तो आप एक्स और बी को भी सेट कर पाओगे। ठीक? और एक्स जैसे ही सेट हो जाएगा तो फिर एल भी सेट हो जाएगा, फिर लास्ट में ये भी सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है हमको। कैसे करना है? यहाँ पर सबसे पहले 8 यहाँ पर पर्सन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोल रहा था आपको? आर से 2 पर्सन छोड़कर एस चाहिए। भाई हमको डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आर को इनसाइड लेकर बना दो। नहीं पता हमको, तो हम इनसाइड लेकर बना देंगे। ध्यान से देखते जाओ। क्या के हु डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एस ठीक तो है? तो आर को इनसाइड लेकर बना सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। भाई हमको पता नहीं है डायरेक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई अगर नहीं पता होता तो इनसाइड लेकर ही चालू करना है आपको हमेशा। दो दो सर्कल नहीं बनाना है, ऐसा 2 सर्कल, एक में इन ले रहे हैं, एक में बाहर ले रहे हैं, एक में कहीं और ले रहे हैं, तो ये सब नहीं करना भाई। ठीक है ना? चलिए तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आर को हमने यहाँ पर ले लिया, ये इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है? अब आर से जेड आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कर सकते हो आर से जेड को यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, क्या एक्सेल, अरे लेंगे ना एक्सेल रे, वेट तो करो यार थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। भाई देखो, आर को मैंने यहां पर लिया, अंदर की तरफ ये फेस कर रहा है। आर को मैंने यहां पर लिया, ये अंदर की तरफ फेस कर रहा। एक्स और एल से भी कर लेंगे, ठीक है? ध्यान दो बस इधर। आर को अंदर की तरफ मैंने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि भाई ये इनसाइड फेस कर रहा है। इसके राइट में कौन हो गया? ये जेड हो गया। ये वाली कंडीशन हमारी फिक्स हो गई। अब दोस्तों ध्यान से देखना एक चीज को, प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट क्या होता है? एक सर्कल में एक प्लस होता है और एक क्रॉस होता है। ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा भाई ये चीज। एक सर्कल में एक प्लस होता है और एक क्रॉस होता है। ठीक है? हमको जब पता है कि ये वाली कंडीशन दी है, इसका मतलब प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल लाइन में 2 पर्सन आ रहे हैं एक ही लाइन में। तो या तो ये ऐसा प्लस की लाइन पे आएंगे, या तो ये ऐसा क्रॉस की लाइन पे आएंगे, है ना? ये चीज को सीख लो, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब आपको अभी तक तो ये पता चल चुका है इतनी कंडीशन से कि भाई ये प्लस की ये वाली लाइन पे तो आ नहीं सकते, और क्रॉस की ये वाली लाइन पे भी ये आ नहीं सकते। ठीक है? अब आर से आपको अगर एस लेना था, तो अगर मैं एस को यहां पर लूंगा, तो क्या प्लस और क्रॉस की कोई एक्स्ट्रा लाइन आपकी एलिमिनेट हो रही है? सोचो थोड़ा सा। अगर मैं एस को यहां लूंगा तो कोई एक्स्ट्रा लाइन एलिमिनेट हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि भाई ये तो इसी वाली लाइन में था, ये लाइन तो ऑलरेडी जेड ने एलिमिनेट पहले ही कर दी थी। तो आप क्या करो, आर से एस को इस तरफ ले लो ताकि ये वाली लाइन भी एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन बचेगी एक्स और एल के लिए। हमारे पास सिर्फ एक लाइन बचेगी एक्स और एल के लिए। ठीक है? तो क्या करेंगे भाई, आर से एस को हम इस तरफ ले लेंगे, ये हो गया आपका एस। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मैं यहां पर बना देता हूं प्लस और क्रॉस। ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, और ये क्रॉस है। अब देखो ये वाले क्रॉस में ये जो Z आ चुका है, मतलब इस पे तो हो नहीं सकता, इस पे तो हो नहीं सकता। इस वाले में S आ गया तो इस वाले पे भी नहीं हो सकता। इस वाले पे R आ चुका है तो इस वाले पे भी नहीं हो सकता। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब यही लाइन बची ना, किसके लिए? X और L के लिए। X और L के लिए आपके पास सिर्फ यही वाली लाइन बची। आपको क्या पता था कि X का नेबर S नहीं होना चाहिए, ना Z होना चाहिए? ये देखो, X का नेबर S और Z नहीं हो सकता। X को आप यहां नहीं रख सकते भाई। तो X के लिए सिर्फ यही जगह है, इनसाइड फेस कर रहा है। L के लिए सिर्फ यही जगह है, ये भी इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है? मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा वेट करिएगा। आर और एस ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर आर अंदर देख रहा है तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई, जल्दी बताओ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है ना कि के जो है वो एस के सामने तो है नहीं। के जो है वो एस के सामने तो है नहीं। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, पहले हम इसको सेट करते हैं। एक्स और बी आपको पता है ना कि दोनों सेम जगह पे आने चाहिए, सेम जगह पे आने चाहिए। मतलब या तो आप एक्स और बी को यहां पर ऐसा रखोगे, या तो इस तरफ रखोगे। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, आपको यहीं पर रखना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप बी को यहां पर रख देते हो तो ये कंटिन्यू इतने सारे फिल हो गए, तो ये टी और के तो बीच में दो गैप था ना, तो दोनों को साथ में कैसे रख पाते, नहीं रख पाते भाई। इसलिए डेफिनेटली मुझे बी को यहीं पर रखना पड़ेगा। और डायरेक्शन क्या था, एक्स और बी का सेम था, मतलब ये अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ देख रहा है ये। अब क्या बोला है आपको, के जो है वो एस के सामने नहीं है। अगर के एस के सामने नहीं है, मतलब कि के यहां पर आएगा, आएगा के यहां पर, और ये टी यहां पर आएगा, दोनों बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा इनका, इसका भी बाहर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताओ, क्या ये सही है, क्या ये सही है, जल्दी बताइए एक बार। रिपीट मैं करूंगा, रिपीट करूंगा, वेट करो। देखो, रीजनिंग जो होता है ना, वो पूरा कंसेप्ट की चीज होती है भाई, आपके दिमाग की चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है। आप इसको अगर सोचोगे ना कि रीजनिंग तो ऐसा है भाई, किस्मत वाली बात है, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, ऐसा नहीं होता। आपको चीजें सीखना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तभी चीजें सीख पाओगे। तर्क शक्ति का मतलब क्या होता है भैया, आपकी तार्किक शक्ति कितनी है, तो अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, तभी आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा। जेड का डायरेक्शन कैसे लिया, अरे चार इनसाइड बोला था ना, यहाँ पर देखो ना, फोर ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो जब आपको ऑलरेडी ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर मिल चुका है, क्या ये सही है, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, मैंने तो सिर्फ सॉल्व किया है। सही है या नहीं है एक बार चेक कर लो, आप लोगों ने जो बनाया है, सही है ना, पक्का, बाद में मत बोलना गलत है। अरे यार, ये किस टाइप का सवाल आप लोग करते हो यार, कि आर को आउट लेते तो, आर को आउट लेते तो डेफिनेटली गलत होता ना। अगर हमने ये अंदर लिया और ये सही हो गया, तो क्यों उसको करते हो यार, मुझे तो यही नहीं समझ आता आज तक। करके देखें, चलो ठीक है, अब आर को बाहर करके देखते हैं, आर को बाहर करके देखते हैं, चलो ठीक है। वेट करो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वेट करो। अरे यार, जब एक चीज सही हो जाती है तो जबरदस्ती क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे दूसरा बनाने में, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको आर को बाहर लेकर देखते हैं। लेट सपोज कि भाई हमने पहले बाहर ले लिया होता, वैसे पहले कभी बाहर नहीं लेना, हमेशा याद रखना भाई, कभी भी अगर बोल रहा है इन और आउट का, आप जिस कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले इन वाला देखो। अब देखो, क्योंकि पलट सकते हो ना यार, आपके पास ऑप्शन है, तो इनसाइड लेकर करो, नहीं बनता तो पलट दो, पलट दोगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि अब देखो, यहाँ पर मैं आर को लेता हूँ, और आर कभी भी बाहर वाला लोगे, ऊपर लोगे, हमेशा ऊपर, तो ये हो गया आर बाहर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 8 लोग पहले मैं बना देता हूँ भाई, चीजें वही यूज करनी है, इसलिए ध्यान से देखते जाओ भाई, गलत नहीं करना, चीजें वही यूज करनी है, प्लस क्रॉस का कंसेप्ट लगाओ, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट होता है। आर यहाँ पर, अरे आर आपने यहां पर ले लिया। अब आपको क्या पता था, आर के इमीडिएट राइट में जेड है, मतलब यहां पर जेड हो जाएगा, चलो यहां पर जेड को ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा भाई, आर और जेड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, प्लस और क्रॉस का मैंने कंसेप्ट बताया, देखो आपके पास क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो ये प्लस होता है, एक ऐसा क्रॉस होता है ना। अब देखो, ये वाली, ये जो लाइन है ना, इससे हमको समझ में आता है कि प्लस और क्रॉस को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे भाई, दोनों आमने सामने बैठे, मतलब एक लाइन पे आने वाले हैं। इस लाइन पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि यहां तो आर आ गया, एक्स और एल को कैसे रखोगे, एक पर्सन ऑलरेडी फिल कर चुका है एक प्लेस को। इस वाली लाइन को भी देखो, यहां पर जेड ऑलरेडी एक प्लेस को फिल कर चुका है, ये वाली लाइन भी आपकी चली गई, चली गई। अब आपके पास सिर्फ दो लाइनें बचती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि आर और एस के बीच में 2% का गैप है, आर और एस के बीच में 2% का गैप है, तो अगर मैं आर से दो छोड़कर एस को यहां पर लूंगा, तो क्या आप इनमें से कोई एक लाइन को एलिमिनेट कर पाओगे, कुछ एलिमिनेट कर पाओगे बताओ, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इस लाइन को ऑलरेडी जेड ने एलिमिनेट कर दिया है, आपको जरूरत ही नहीं है यहां पर लेने की। आप, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई कि यहां पर लोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना कि गलत हो जाएगा, बट पहले ऐसी चीज को चेक करो ना आप, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी जल्दी सॉल्व हो। ये जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा कि भाई यहां पर नहीं है, नहीं लोगे, इस तरफ लोगे तो पहली बार में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये हर बार तो नहीं हो पा रहा। नहीं होगा हर बार भाई, ये चेक करने का तरीका है कि जल्दी जल्दी कैसे पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। तो पहले किस तरफ लेंगे, और ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि बात ये होती है ना भाई, देखो आपको पता है आर से दो छोड़कर एस या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो आप क्या करोगे, दो दो पॉसिबिलिटी बनाओगे, मत बनाओ, आप इसी में चेक करो। दो छोड़कर यहाँ एस को लोगे तो कुछ बन नहीं रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ लोगे तो एक आपकी एलिमिनेशन, इससे ये वाला निकल गया भाई आपका, निकाल दो इसको। देखो आर से जैसे ही मैंने यहाँ पर एस ले लिया, अब देखो मेरा ये वाला लाइन भी चला गया, प्लस क्रॉस में से ये वाला लाइन मेरा चला गया, तो आपके पास सिर्फ ये वाली लाइन बची है एक्स और एल के लिए। अब आपको पता है कि जो एक्स है वो एस का नेबर तो हो नहीं सकता, वो एस का नेबर जेड का नेबर, तो एक्स यहां पर तो हो नहीं सकता, आपको यहीं पर रखना था ना ये दोनों को, तो यहां पर तो हो नहीं सकता, तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहां पर ले लोगे एक्स को और यहां पर ले लोगे एल को, ये दोनों अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखो आर अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा था तो एस अंदर की तरफ फेस करेगा, करेगा ना। अब आप यहां पर मुझे ये बताओ कि एक्स के साथ अगर आपको बी को लेना है तो आप कहां पर ले सकते हो, भाई बी को यहां पर तो मैं ले नहीं सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता यहां पर, क्योंकि अगर मैं यहां पर बी को ले लूंगा तो ये दोनों साथ में नहीं है ना, टी और के, टी और के यहां पर दोनों साथ में नहीं रख सकोगे, एक आपको यहां पर रखना ही पड़ेगा, दो छोड़कर एक यहां पर रखना ही पड़ेगा, इसलिए बी को यहां पर लोगे आप ऐसा, और दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये भी अंदर देख रहा है। अब क्या बोला है, के जो है वो एस के सामने नहीं है, अगर के जो है वो यहां पर नहीं हो सकता तो के को यहां पर लोगे और टी को यहां पर लोगे, हाँ या ना, तो कंडीशन गलत हो गई कि नहीं हुई, हो गई ना गलत। कैसे गलत हुई, देखो के से लेफ्ट की तरफ में टी, के से लेफ्ट की तरफ में टी कब होगा, जब ये अंदर दिखेगा, तो ये देखो पांच लोग अंदर फेस कर रहे हैं, बट आपको क्या बोला है, फोर ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, कंडीशन गलत हो गई। कितने बच्चे हैं अभी, करीब 3300 है, 3500 तक थे आज, लेकिन 100 200 चले गए, समझ नहीं आया होगा शायद। तो समझ में आई ये चीज, प्लस और क्रॉस मैं और भी यूज करते रहेंगे दोस्तों, ये बहुत सारी जगह में यूज होता है, प्लस हो ये मतलब आपका सर्कल हो चाहे आपका रेक्टेंगल हो, ठीक है, मतलब स्क्वायर हो, ये दोनों क्वेश्चंस में ये बहुत बार यूज होता है, मैं बहुत बार मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को ये चीज सीखने को मिलेगी। एक बार सीख गए ना तो उसके बाद आपका कोई हिला नहीं सकता, इस पजल को आराम से आप बनाओगे 2 मिनट के अंदर, गारंटी है मेरी। बस आप फॉलो डेली करिए, ये नहीं कि भाई क्लासेस मिस कर रहे हैं, क्लासेस मिस नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों खत्म करते हैं, इसी के साथ आज के पजल्स खत्म, 4 पजल हमने कर लिए हैं, कल करेंगे, 10:30 बजे क्लास होगी। जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 8 जून से, पूरा बेसिक से सारी चीजें आप लोगों को, अगर रीजनिंग के सारे दूसरे टॉपिक भी सीखने हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी कोडेड इनइक्वालिटी हर चीज की एक एक ट्रिक होती है, सबकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोजिज्म 1 2, सिंबल कोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सीरीज में सारी सीरीज कर देंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जितने भी सीरीज आते हैं वो सारे सीरीज में देखेंगे, बॉक्स बेस्ड पजल, अनसर्टेन पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, तो ये सारे टाइप के पजल है। और प्रैक्टिस सेट 4 में हम पूरे 35 क्वेश्चन के सेट देखेंगे, तो ये 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की हर क्लास होगी, टोटल 24 क्लासेस होंगी, टाइमिंग होगा आप लोगों का 1:30 बजे से 3 बजे तक का, और ये सिर्फ और सिर्फ मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को क्लासेस होंगी, हर हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ये क्लासेस होंगी, 1:30 बजे से 3 बजे तक, 1.5 घंटे की 24 क्लासेस। पजल छोड़कर बाकी चीजों के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दूंगा, आपके पूरा क्लियर हो जाएगा बेसिक, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। पजल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पजल ऐसी चीज है कि भाई 6 दिन में नहीं कर सकते ना। अब जैसे ये प्लस क्रॉस का कंसेप्ट आज मैंने बता दिया, बट आपके दिमाग में वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसीलिए मैंने 1000 पजल की ये सीरीज अलग से चालू की है, ताकि इससे आपका मतलब जो प्लस वाले हैं उनको भी फायदा मिल जाए और जो नॉन प्लस वाले हैं उनको भी फायदा मिल जाए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पजल के लिए आप लोगों को ये कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि कोर्स में आप वैसे भी पजल नहीं कर पाओगे, किसी भी पेड बैच में आप पजल नहीं कर पाओगे, 6 8 क्लास में कोई टीचर आपको पजल नहीं सिखा सकता, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए मैं उसका कोई बैच नहीं लेकर आ रहा, पहले मैंने सोचा था कि मैं प्लस पे बैच लेकर आऊंगा 1000 पजल्स का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पजल ऐसी चीज है जो बाकी स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये फ्री बैच मैंने ये चालू किया, फ्री क्लासेस, तो इसको देखिए जरूर दोस्तों, और दोस्तों मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। और ये जो डीआई वाला जो क्लास है दोस्तों, ये डीआई वाली जो क्लास है
ये भी 8 जून से स्टार्ट हो रही है। इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। अगर आपसे मैथ्स में डीआई नहीं बनता या आपकी स्पीड नहीं आती है, अगर मैथ्स में आपकी स्पीड नहीं है या आपसे डीआई नहीं बनता इजीली, क्योंकि डीआई जो होता है ना 3 मिनट लगते हैं हार्डली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप 6 से 7 मिनट में एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन कर लोगे डीआई के, गारंटी है। और इस कोर्स को देखने के बाद आप ये मान के चलो कि आपका सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा खासा स्पीड से होगा, क्योंकि इतने सारे डीआई बनाने के बाद कैलकुलेशन इतना सारा हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का जो नंबर सीरीज है वो आप बहुत जल्दी बना पाओगे, क्योंकि नंबर सीरीज भी पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, तो वो भी आप बहुत जल्द बनाने लगोगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं ना और रेशियो के क्वेश्चन होते हैं, तो ये परसेंटेज और रेशियो का आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर डीआई में रेशियो और परसेंटेज के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो ये दोनों चीजों का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अरे बताऊंगा ना, वेट तो करो 2 मिनट। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं BC10। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और भी कोड हैं बहुत सारे, अंकुश YT10, ठीक है, या फिर बैंकिंग क्रॉनिकल जो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो अगर आपने बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बैंकिंग क्रॉनिकल। तो इनमें से कोई सा भी कोड आप लगा सकते हैं, तीनों में सेम चीजें ही हैं, 10% का डिस्काउंट। 1 ईयर की जो फीस है वो है 6000, जिसमें कि आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप 1 साल तक आने वाले सारे बैचेस देख पाओगे। ये 2 बैचेस तो आपको सिर्फ और सिर्फ जून के दिख रहे हैं, जून और जुलाई तक जो जा रहे हैं। जुलाई में आप लोगों का एक 3 से 4 महीने वाला बैच लंबा चालू होगा, जो कि रीजनिंग का कंप्लीट बेसिक से पूरा एडवांस हाई लेवल तक के क्वेश्चंस, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस जिसमें मैं करवाऊंगा। तो आगे और भी कोर्सेस आएंगे, जैसे कि आपके आरआरबी के लिए, आरआरबी के बाद आपके आईबीपीएस पीओ के लिए भी कोर्सेस आएंगे। तो वो सारे कोर्सेस आप देख सकते हो और आप दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा कोड यूज किया तो आप सिर्फ मेरी क्लासेस देख पाओगे, नहीं, आपको जिससे पढ़ना है, जिस टीचर की क्लास देखनी, आप उनकी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, तो एनी टाइम आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा, आप पढ़ाई करिए अच्छे से। टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे इसमें, अनअकैडमी के बहुत कुछ आपको मिलता है अनलिमिटेड। मेरे पुराने बैचेस जो खत्म हो चुके हैं आप वो भी देख सकते हो, तो आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों पढ़ाई के लिए। और आप प्लस वालों से अगर पूछें, प्लस वाले भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, प्लस का सब्सक्रिप्शन यूजफुल है या नहीं। और जो बिगिनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, क्योंकि इसमें फीस कम होती है, 1000 रुपए ज्यादा रहती है बस। इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिलेगा, 6480, इतने में आपको ये मिल जाएगा, ये 5400 में, मतलब हार्डली 1080 रुपए आपको ज्यादा लगता है और 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है प्लस का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कंटेंट के लिए सोचना नहीं पड़ता कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। हाई हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आप लेना चाहते हैं कोड, ये सबसे छोटा कोड है, आप इसको चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अंकुश YT10। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, हुआ ये था कि कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, मतलब मुझे पता नहीं है किसने किया, क्या किया, मुझे नहीं पता है नाम। आप लोगों ने मतलब वो किसी किसी मतलब के ऊपर डाल दिया था कि इन सर के लिए बोल रहे हो, इन सर के लिए। मैंने किसी को वो करके नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यार कि किसने किया है। बट जो जिसने भी किया था ना, बहुत गलत किया था यार। मैं किसी की क्लास में जाकर ये नहीं देखता कि ये बंदा क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? मैं किसी की क्लास में जाकर ये कंप्लेन नहीं करता कि ये क्या पढ़ा रहा है। बट किसी ने अलग अलग मेल आईडी से 17 लोगों की मेल आईडी, मतलब 17 लोगों ने अलग अलग ये जाके कंप्लेन किया है कि अंकुश लांबा मॉक टेस्ट के क्वेश्चन यूज कर रहा है, मतलब मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अपनी क्लास में पढ़ा रहा है। अरे भाई पढ़ो ना यार, पढ़ने से मतलब रखो ना यार। इस टाइप की सोच कहाँ से आती है? ये सोच क्यों लेकर आते हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, कि कहाँ से पढ़ा रहा है? पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा उसको ये चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ का है, उसको बस इस चीज से मतलब रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने से मतलब है। फिर चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो, चाहे वो क्वेश्चन कहीं का भी हो, किसी का भी हो, पढ़ने से मतलब रखो ना यार। ये सब चीजें क्यों देखते हो? ये क्वेश्चन तो यहाँ का है, ये क्वेश्चन तो वहां का है। अरे रहे जहां का रहे यार, क्या करना है तुमको? तुमको किस चीज से मतलब है? पढ़ने से मतलब है तो पढ़ाई करो। अगर स्टूडेंट ने किया है तो, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी टीचर ने किया है कि स्टूडेंट ने किया है,
तो अगर किसी स्टूडेंट ने किया तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यार, पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका करियर बनेगा। आप अगर ये सब देखते रहोगे ना कि क्वेश्चन कहाँ का है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप बस यही सोच के रह जाओगे यार ये क्वेश्चन तो वहां का है, क्या करना। अरे पढ़ो यार पढ़ो। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता था कि यार ये फलाना फलाना मॉक का क्वेश्चन करूं कि ये वाले मॉक का क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन तो दोनों जगह है भाई, आप कहीं के भी करो ना, नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ से है। पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इस टाइप की हरकत करते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ये सब चीजें मत किया करो। ठीक है, दिमाग खराब होता है। एक तो सारा मर मर के पढ़ाओ यहाँ पर, और उसके बाद फिर इस टाइप की हरकत जब होती है ना, तो बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, सच बता रहा हूँ मैं। तो जिसको इस टाइप की हरकत करनी है यार, मत आओ मेरी क्लास में, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी, मुझे नहीं है जरूरत आपकी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी जरूरत है तो बिल्कुल आइए क्लास में, मैं आपका साथ बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह दूंगा, एक छोटे भाई की तरह दूंगा। बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, फ्रेंड मानो, जो मानना है मानो, बिल्कुल आपको सही गाइडेंस दूंगा, कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। लेकिन ये इस टाइप की ये जो नीच हरकतें होती है ना, ये ना करो यार प्लीज। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं किसी की क्लास में जाके नहीं देखता कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कहीं से भी पढ़ाए भाई, मुझे क्या करना है, टीचर है। टीचर का काम पढ़ाना होता है, ये देखना नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ का है। अगर आप मुझसे बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, फलाना फलाना मॉक का है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, तो क्या मैं मना कर दूंगा नहीं यार ये तो उस मॉक का मैं नहीं करा सकता, नहीं भाई वो तो उस मॉक का मैं नहीं करा सकता। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम ये देखना नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ का है, और ना आप लोगों का ये काम है कि वो क्वेश्चन कहाँ का है। और जो टीचर, अगर किसी टीचर ने ये चीज किया है तो आपको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई आप भी एक टीचर हो यार, आपका काम पढ़ाना है, आपका काम ये देखना नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन आपका है कि नहीं है, क्वेश्चन दूसरे का तो नहीं है। अरे हद होती है यार, मतलब इस चीज की। अपना क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों? दूसरे का क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, अपना क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये इस टाइप की थिंकिंग जब तक होगी ना इंसानों के अंदर, तब तक इस दुनिया में एजुकेशन अच्छा नहीं हो सकता। ये थिंकिंग जब तक लोग अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, इस थिंकिंग को निकालो यार, सोच बदलो, तभी दुनिया बदलेगी, देश बदलेगा, दुआएं मिलेगी ऊपर वाले की। अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी का क्वेश्चन निकाल कर उसको बेच दिया पीडीएफ बना के, पढ़ाया ही। ठीक है, तो ये सब था बस, बस यही चीजें थी और कुछ नहीं था दोस्तों। यही उस दिन बहुत मूड खराब था, बहुत अपसेट था उस चीज को लेकर। खैर कोई नहीं यार, होता रहता है, ये सब चीजें चलती रहती है। और अच्छी चीज हुई, ऊपर वाले ने देखा बहुत अच्छी चीज हुई है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज ये हो गई है कि मेरा अब से आप लोगों को, ये तो आप लोग सुने होंगे नाम, तो इनसे पार्टनरशिप मैंने कर ली है, और पार्टनरशिप मतलब एक दो दिन में चालू हो जाएगी। फिर उनके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे मुझे। तो आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत जल्द, और भी अच्छे लेवल के, मतलब अभी तक तो मिल ही रहे थे, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। खैर किसी ने बुरा करना चाहा था, कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। तो आप लोगों को अब अच्छे अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल पजल्स, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो लास्ट बार एक बार और बता देता हूँ, जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है इस कोड का इस्तेमाल कर लो। कोड वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर, सबकी कोड है, सबकी अलग अलग कोड है, पर कोई भी कोड आप यूज करो, आपको फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही बोलूंगा भाई, अगर मुझसे पढ़कर आपको ऐसा लगा कि हाँ लेना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट दोस्तों। मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे फिर से इसी फ्री क्लास में, और सेट 6 करेंगे, जिसमें फिर से हम 4 या 5 पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, भूलना नहीं। अच्छा, यूट्यूब पे क्लास होगी आज, अभी बारिश चालू हो गई है बहुत तेज, तो अभी तो मैं क्लास नहीं करूंगा जब तक बारिश रुकेगी नहीं, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, पावर जा सकता है कभी भी, इसलिए थोड़ा वेट करके करूंगा। और 12:30 बजे शायद आप लोगों का सेशन है, किसमें यही 1000 पजल्स वाले के बारे में मैं आप लोगों को वहां पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं, 1000 पजल की जो सीरीज चल रही है इसको। ठीक है, तो इसलिए उसको जरूर देखिएगा, उस सेशन को, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट। आप इस सेशन, ये जो मेरा सीरीज चल रही है, इसको सही मायने में कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो,
तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हो, क्लासेस पुरानी छूट गई तो कैसे देख सकते हो, वो सब बताऊंगा वहां पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।